हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना है प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला है आकृति 9.15 में 9.1 आकृति वाला है। ठीक है, बोला है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AE लंब है DC के और CF लंब है AD के। ठीक है, यदि AB 16 सेंटीमीटर AE 8 सेंटीमीटर और CF 10 सेंटीमीटर है तो AD ज्ञात करें। देखिए बोला क्या है जी, जो ABCD है वो क्या है जी, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें AE लंब है किस पर जी, CD पर लंब है और CF ये वाला लंब है AD पर। ठीक है, और भुजा दे दिया है, AB दे दिया है कितना जी 16 सेंटीमीटर और AE यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 8 सेंटीमीटर और CF ये वाला दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है जी, AD, यानी इसका मान हमको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन, चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। चलिए इसमें ये वाला फिगर दे दिया है ABCD। ठीक है, इसमें देखिएगा तो जो ABCD है क्या है जी, समांतर चतुर्भुज, यानी आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए AB का मान कितना दे दिया है जी 16 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर होगा ना। AE यानी AE ये वाला 8 सेंटीमीटर दिया है और CF ये वाला 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब देखिएगा तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है जी, कि जो ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है, तो लिख दीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिएगा, इसको कॉमा दे के लिख लीजिए ये भी, कि जो AE है लंब है DC के और जो CF है वो लंब है AD के। ठीक है, इससे पूरा क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा तो AB का मान कितना है जी, 16 सेंटीमीटर है। AE का मान कितना है जी, 8 सेंटीमीटर है और CF का मान कितना है जी, 10 सेंटीमीटर है। CF का मान 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD में। किसमें जी, ABCD में। सही है, देखिए अब आते हैं किसमें जी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका जी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, फॉर्मूला हमको बता दीजिए। लंब इंटू आधार क्या होता है जी, लंब गुणे आधार। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो हमको निकालना कितना है जी, ABCD समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए ABCD समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, देखिए ABCD इसका तो कितना हो जाएगा, ये वाला AB, ये वाला लंब ले लीजिए AE, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए और ये वाला लेते हैं, कौन सा जी, ये वाला हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए AB गुणे AE इक्वल टू ये वाला हो जाएगा AD इंटू CF, इसको काट दीजिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का बस फॉर्मूला ये वाला होता है लंब गुणे आधार। तो ये वाला देख लीजिए AB ये वाला गुणे आधार ये वाला, तो इस पूरा का क्षेत्रफल निकल गया। ये वाला देखिए AD इस वाले लंब पे, ये वाला क्या है जी CF, इस पूरा का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल दोनों का सेम ही है, बस लंब हम चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, पहले वाला में लंब AE ले गए हैं और दूसरे वाला लंब
सी एफ लिखा है, लेकिन दोनों का एरिया क्या होगा जी, सेम होगा, क्योंकि हमको निकालना है किसका जी, ए डी का मान निकालना है, तो दोनों लेके चलेंगे तभी हमसे ए डी का मान निकलेगा। अब देखिए ए बी का मान कितना है जी, 16 है, तो 16 लिख दीजिए। ए ई का मान कितना है जी, 8 है। ए डी का मान हमको निकालना है, ए डी का ही निकालना है, तो ए डी का दीजिए। और सी एफ का मान कितना है जी, 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कितना हो जाएगा जी, 16 8 है, देखिए 8 छक 48, 8 छक 12, इतना हो जाएगा ना, इक्वल टू ए डी गुणे 10। अब यहाँ से ए डी को इधर ला लीजिए, गुणे 10 इक्वल टू 128। बस इसको हम क्या किए हैं, सजाएं, इसको इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए डी का मान यहाँ से निकलेगा 128/10, तो ये वाला कट जाएगा, कितना मार्क्स में जी, 12.8 हो जाएगा, होगा ना। तो ए डी का मान कितना आ गया, 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आया क्यों नहीं, ये समझ में आया कि नहीं जी। देखिए जैसे 10 अब 12 8, तो 10 से कम 10 हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, 8 इधर आएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 8 आएगा, दशमलव लेंगे, ये वाला 80 हो जाएगा, और 10 8 80 पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना मार्क्स में जी, 12.8 मार्क्स में कटेगा। ठीक है, तो ए डी का मान कितना आ गया, 12.8 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था, किसका जी, ए डी का मान निकालना था। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आगे भी निकालते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।